जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती के लिए आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि 2009 से लेकर 2021 तक के जितने भी भर्ती बोर्ड के द्वारा एग्जाम्स कराए गए हैं, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने पूरी तरह से उनके सभी प्रश्नों को एक एक करके आप लोगों के सामने देने की जो है कोशिश करी है। लगभग से लगभग 50 पेपर्स ऐसे हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो उनकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और यहाँ से आपको क्वेश्चंस छपने को भी देखने को मिलेंगे। और डेली आपको शाम को 7 बजे क्लास अपलोड होगी, तो इस क्लास को ज़रूर देखें, जो कि आपके रेडियो समर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेल, फायर, यूपीएसआई सभी के पेपर्स लिए गए हैं और सभी के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक आपको, जैसे आपने कभी कितने भी साल तैयारी कर ली और आपको इतने ज़्यादा तैयारी करने के बाद क्या होता है कि आपको तब भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस आपको हो सकती है कि आप पेपर को डायरेक्ट सॉल्व करें। तो अब ये सारे तो ऑफिशियल पेपर हैं, तो आइए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले जीके का पोर्शन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसी तरह मैं पहले जीके का क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद हिंदी के और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन आप देखें किस तरह से क्या लेवल का क्वेश्चन आता है। और मैंने 50 पेपर्स आपसे डिस्कस करने हैं पूरे, डेली एक एक पेपर मैं अपलोड करूँगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहना, और कभी कभी मैं 2 पेपर भी अपलोड कर दूंगा सुबह शाम, तो आपके जो है आपको बस देखना है, चीज़ें आपको समझनी है। पहला क्वेश्चन आ गया, ध्रुव तारा कहा जाता है किसे? तो 121 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1981 में, 73 में, 72 में या फिर 85 में? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। ठीक है, और ये इसकी डेट अगर आपसे पूछ ले तो 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। वैसे ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, ये बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, अच्छा कभी पूछ लेता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसको वैधानिक प्राधिकरण यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको एनटीसीए नाम से वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनते हैं यूपी कांस्टेबल में। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पड़ता है ये पड़ेगा आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको पता है कि इसे जो है एक आरक्षित वन घोषित कब किया गया था? तो 1879 में इसे एक वन घोषित कर दिया गया था और 1933 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में फिर से इसे विकसित किया गया और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया था। कब? 1955 में ये एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया था। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ समझौते पर सवाल आ गया। अच्छा, लखनऊ समझौता में हुआ ये था ना कि कांग्रेस जो है 1907 में 2 दल में टूट गई थी। किसमें? नरम दल और गरम दल में। फिर उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ। तो जब लखनऊ समझौता हुआ है, कब हुआ है? 1916 में। तो जब लखनऊ समझौता हुआ तो इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य ये समझौता हुआ था, हिंदू मुस्लिम के मध्य हुआ था, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, या फिर नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था? तो 124 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था, सॉरी, इसमें आपको पता है कि वैसे जो लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, दरअसल ये तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसमें कुछ प्रावधान भी दिए गए थे, लेकिन 1907 में जो है कांग्रेस 2 दलों में टूट गया था, नरम दल और गरम दल में। लेकिन ये मिला कब था ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य, वेयर इज़ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बिहार में? दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा, और डेली आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं, और आपको इस तरह के आइडियाज़ लग जाएंगे जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। जो कार्बन डेटिंग होता है ये किसके लिए है? श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन, चट्टानों की शक्ति मापना, या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कार्बन डेटिंग किस काम आता है या क्या संदर्भित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का पता लगाना। जब कभी कोई प्राचीन चीज़ें मिलती हैं तो कार्बन डेटिंग के अनुसार ही पता लगाया जाता है ये किस काल की रही होगी, मतलब उससे उसके जो है आयु का मापन किया जाता है। ठीक है,
संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? संविधान सभा ने, आपको पता है कि पॉलिटी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, और आपके यूपी कांस्टेबल की बात करें या यूपीएसआई में तो काफ़ी ज़्यादा आपसे एक्ट भी पूछे जाते हैं और आपके संविधान से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, या फिर इनमें से सभी। तो बायोमैग्निफिकेशन दरअसल होता क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा आपका, देखिए बायोमैग्निफिकेशन होता है कि समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन। जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें तो ये खाद्य श्रृंखला में क्रमिक जो रूप से उच्च स्तर पर सहिष्णु जीवों के ऊतकों में कीटनाशकों जैसे किसी विष की कोई सांद्रता है। ठीक, इसको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको समझना है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं आपसे डिस्कस तो करने वाला हूँ 50 पेपर का, ठीक है, मगर आपको आइडियाज़ लेते रहना है, चीज़ें आपको पता भी हैं या फिर नहीं ये भी आप देखते रहना। तो इस क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर? इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। ठीक है, जैविक घटकों के अलावा अन्य घटक जो वातावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं वही अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक जीवों के लिए पानी और ऑक्सीजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैविक घटक शब्द का अर्थ जीवों से संबंध होता है। ठीक, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक को संदर्भित करते हैं जिसमें जटिल समुदायों में पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों को की आबादी शामिल है। जैविक कारकों के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैविक कारक के उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैं आपके कवक है, बैक्टीरिया है और खमीर। ठीक है, ये आपके क्या है? ये जैविक कारक के उदाहरण हैं। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, कहाँ? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या नागासाकी में? दोस्तों आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी ज्योग्राफी में भी आपसे पूछ लेता है कि कौन सा जो है कुछ ना कुछ पूछ लेता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। तो 130 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका मुख्यालय जो है ना वो दरअसल एम्स्टर्डम में स्थित है और ये एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आपको पता है कि जल जो होता है ना, जल में आर्सेनिक नाम का भी तत्व मौजूद होता है जो कि कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का प्रदूषण बढ़ाता है। ठीक है, 131 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल का पानी होता है ना उसमें आर्सेनिक भी होता है और आर्सेनिक एक प्रकार का प्रदूषित तत्व है। ठीक है, जो पानी को प्रदूषित करता है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि वजह क्या है? रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है या फिर दाब प्रभाव है? 132 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा रेन शैडो प्रभाव है। दोस्तों आप इसके क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही थंबनेल पे दिखा दिया था कि यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उन सभी के क्वेश्चंस का जो ये मिक्स सीरीज़ चल रही है। ठीक है, पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, कुल आपको 50 पेपर्स मिलेंगे, लेकिन ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आप छोड़ते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप देख लें कि क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, मतलब ये बन ही जाएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन कितने में? 72 में, 62 में, 60 में या 75 में? आसान तो क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये आपको परेशान कर देगा। 1972 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप पूरा देखें, क्योंकि आप बहुत लंबी वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए बहुत स्पीड में लेके चल रहा हूँ, नहीं तो बाकी इसकी और भी डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको समझा सकता था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है क्या? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्य तप। ठीक है, जो पृथ्वी तल के पर लघु तरंगों के रूप में आता है ना वो सूर्य तप कहलाता है। ठीक है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? दोस्तों आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ किसकी वजह से था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की ये सिफारिश पर यह किया गया था। ठीक है,
जिसमें क्या हुआ था कि इसमें एक भाग जोड़ा गया था 4 का, जिसमें 51 के का में जोड़ा गया था जो है मौलिक कर्तव्य। और ये लिया कहाँ से गया था, तो ये लिया गया था कुल, अभी तो टोटल 11 हो चुके हैं, लेकिन जो मूल थे वो 10 ही थे, ठीक है। तो 11वां किस संशोधन से लिया गया था, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो आप 11वां कब लिया गया था, किस संशोधन के द्वारा, वो आप ज़रूर बताइएगा और क्या था वो 11वां, ठीक है। मौलिक कर्तव्य। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केरल के साइलेंट वैली में, ठीक है। ये केरल का शांत घाटी है, ठीक है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, एलपीजी, ठीक। एलपीजी मतलब घरेलू गैस जिसे कहा जाता है, ठीक। एलपीजी के संदर्भ में देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मीथेन उत्सर्जन की बात कही गई है, एलपीजी में मीथेन उत्सर्जन नहीं होता। इसके अलावा ये एक स्वच्छ ईंधन है, उच्च अश्मीय मान इसका होता है, नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, लेकिन इसमें मीथेन उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, वैसे एलपीजी जो होता है ना एक पेट्रोलियम पदार्थ भी है, कभी भी पूछ लेता है कि एलपीजी है, ऑप्शन में दे देता है पेट्रोलियम पदार्थ या वगैरह वगैरह कुछ भी, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होते हैं, चीज़ें आपको समझाने के लिए ये वीडियो में बनाया हूँ ताकि आप समझ सकें, आकलन कर सकें, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा जैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व घटक। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ। मकर रेखा पर पूछ लिया दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ऑप्शन नंबर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री जो होता है साउथ, ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इकोसिस्टम, डॉक्टर उडम या फिर डॉक्टर एजी टॉन्स्ले या फिर आर.डी. मिश्रा या फिर विटाकर। तो जो इकोसिस्टम वर्ड था, इसको सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ये किसके द्वारा, एजी टॉन्स्ले, सभी जानते हैं, मतलब ये सब तो बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है कौन, जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी दोनों, जिसे सर्वाधिक कहा जाता है। तो 141 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका कार्निवोरस जो होते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं मांसाहारी जो होते हैं ये, ठीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, आपको पता है कि कितने टाइप के मंडल होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास, मतलब जो अभी जिसमें वायुमंडल है, मतलब वायुमंडल तो इसके अंतर्गत सभी आते हैं। देखो सबसे पहले जो पृथ्वी के सबसे पास होता है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज होते हैं, जो मानसून परिवर्तन होता है, वो आपका क्षोभ मंडल में ही होता है, जिसमें कि हम लोग हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल है वो, इसी में आपको मानसून परिवर्तन इसी मंडल में होता है, ठीक। इसके ऊपर आपका क्या होता है, इसके ऊपर आपका समताप मंडल होता है। समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ऊपर आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद क्या होता है, मध्यमंडल के ऊपर होता है बाह्यमंडल, ठीक है। बाह्यमंडल के ऊपर क्या होता है, बिल्कुल बहिर्मंडल होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है ना, ये आपका क्षोभ मंडल है, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है ना, ये लगभग 16 से 17 किलोमीटर तक जो है होता है, ठीक। चलिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, दोस्तों ये अधिनियम जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, हर बार पूछता है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना। तो जो जैव विविधता अधिनियम जो था, ये 11 दिसंबर 2002, सोचो डेट दे दिया है, कितनी बड़ी बात थी। ये शायद यूपीएसआई में पूछा था, जितने भी अधिनियम आ रहे हैं ना, ये सारे यूपीएसआई में हमें लग रहा पूछ रखा है, तो उसी से ये लिया गया है। या फिर 2016 का होगा या फिर इसके पहले का होगा, 2021 का तो नहीं है, क्योंकि 2021 का पेपर इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। तो 2021 का मैं स्पेशल पेपर लेकर आऊँगा, जब पूरा उसका मतलब एक ही दिन वही सिर्फ पेपर डिस्कस करूँगा। अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे, एसिड एंड इज कंसर्न विद प्रेजेंस ऑफ, किसके जो है प्रेजेंस से अम्लीय वर्षा होती है, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या फिर बोरिक एसिड से। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही खनिज अम्ल भी कहते हैं, ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछा था अभी हाल फिलहाल में, हमें लग रहा है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि खनिज अम्ल जो है किसे कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, तो 145 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है पानी के साथ क्रिया कर लेता है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, ठीक, H2SO4, और जब H2SO4 बन जाता है तो यही हानिकारक हो जाता है, ठीक, तभी अम्लीय वर्षा हो जाती है। WWW से क्या आशय है, WWF का फुल फॉर्म पूछ रहा है।
तो यहाँ पर WWF का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही है। ठीक है, मतलब ए ही सही होगा, ज़्यादा कम वाली बात नहीं है। अच्छा, इसकी स्थापना जो मतलब ये एक प्रकार से समझा जाना तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ना 1961 में हुई थी, किसकी, WWF की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। फूलों की घाटी अवस्थित है, ये सब तो हो गया आई थिंक। फूलों की घाटी, अच्छा फूलों की घाटी थी, वो शांत घाटी थी। फूलों की घाटी, अब बताओ भाई, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन 147। इसका जो सही ऑप्शन होगा कहाँ पे स्थित है, तो फूलों की घाटी जो है ना ये चमोली पिथौरीगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और चमोली पिथौरीगढ़ है कहाँ पे, ये है भैया आपका उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, और ये आपको बता दें कि अल्पाइन वनस्पतियों के बड़े घास के मैदानों के लिए भी जाना जाता है। कभी कभी अल्पाइन जो वनस्पति होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा 1930 के दशक के अंत तक दुनिया को ज्ञात हो गया था। ठीक, ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। किसे, फूलों की घाटी को। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। भारत में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने के लिए संबंधित है, तो कौन सा प्रदूषण मापती है भैया, जल्दी बता दो। तो प्रदूषण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, केंद्रीय जल आयोग का, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, ग्रीन ट्रिब्यूनल का, या सर्वे ऑफ इंडिया का। तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी, यही है आपका जो मापती है क्या, प्रदूषण। ठीक है, और इस अधिनियम को, अगर इसके अधिनियम की बात करें तो ये एक जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, ठीक है, एक वैधानिक संगठन बनाया गया था। ठीक, चलिए अब भैया आपका हिंदी शुरू हो गया। अब हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही लाजवाब, शानदार, एकदम एक नंबर। आप लोग बस बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग ये सब कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन से आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अंगा का उच्चारण स्थान पूछ लिया आपसे, भैया अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंगा देखो, अब यहाँ पर अगर आप कंठ ढूंढ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंठ के साथ साथ और ये नासिक के भी है, और हर वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वो आपका नासिक के होता है। ठीक, कंठ वर्ण जो होते हैं वो आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं, तो क वर्ग आपका कंठ है। तालव्य में आपके आते हैं चा छा जा झा। ठीक है, अच्छा तालव्य में सिर्फ चा छा जा झा ही आते हैं, और भी आते हैं। ठीक, छोटी ई आता है, शा आता है, या आता है, ये सभी भी आपके तालव्य व्यंजन हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद मूर्धा, मूर्धा में कभी कभी अगर आप देखें ना तो टा वर्ग तो आता ही आता है, लेकिन री भी आता है। ठीक है, जो कि स्वर है एक प्रकार का। ठीक है, फिर उसके बाद दंत आता है। दंत की बात करें तो दंत में क्या आता है, दंत में आपके ताथा दाधा आते हैं। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ आता है। ओष्ठ में क्या आता है, ओष्ठ में कुछ स्वर भी आते हैं, जैसे ओ, और कौन से आते हैं ये आप बताइएगा। वैसे पावर का पूरा आता है। ठीक है, पापा पापा मामा। फिर उसके बाद आपके अंतहस्त आते हैं। अंतहस्त में आपके क्या आते हैं, यारा लावा पूरे। ठीक है, यारा लावा शाखा साहा। फिर उसके बाद आपके अंतहस्त हो गए। फिर ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म में देखो सा सा साहा भले आते हैं, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हा होता है ना ये आपका कंठ वर्ण है। ठीक है, कभी कभी हा देकर उसमें आपको ऊष्म न देकर कंठ दे देगा, तो आपको यही टिक करना है। ठीक, फिर उसके बाद मिश्र व्यंजन आते हैं, मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं, जिन्हें श, त्र, ज्ञ और श। दोस्तों यहाँ ना कभी कभी आपसे इसके संधि विच्छेद दे दिया जाता है, तो जो ये वाला श्रा होता है ना, तो ये सीटी वाला सा और रा के साथ मिलकर बना है। श जो है ये आपका आधा का और पेटचुरुआ सा के साथ मिलकर बना है, और त्र जो होता है ये आपका तो सिंपल है, त और रा मिलकर बना है। लेकिन जो ज्ञ है ना ये आपका ज्या मतलब जा है और इया है। ठीक है, ज्या है ये। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो चुकी होंगी वर्णमाला में। बाकी अंगा जो है ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, 4 गज मलमल, भैया मलमल है, गज है और 4 है। अगर कई गज मलमल होता तो अनिश्चित हो जाता। अच्छा, यहाँ पर निश्चित अनिश्चित तक नहीं गया है,
सिंपल सा पूछ लिया है तो 34 का जो सही 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा परिमाण बोधक। ठीक है, इसमें परिमाण की बात हो रही है। ठीक, किसी वस्तु की नाप या तौल की बात करता है तो ये आपका जैसे शेर भर दूध, 2 गज खादी, 4 हाथ जगह। अगर यहाँ पर आपका एग्जैक्ट दे देता, जैसे माप तौल से रिलेटेड नहीं, जैसे 5 लोग, तो 5 लोग में आपका संख्यावाचक आ जाता। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं संख्यावाचक भी सोच रहे होंगे। समास का विलोम क्या होता है? समास का मतलब क्या होता है? 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो समास का मतलब होता है कि वैसे समास का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका व्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे शून्य का तत्सम रूप बताओ। शून्य का तत्सम रूप 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, शून्य जो है शून्य को कहा जाता है। ठीक, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आँख की किरकिरी, इसको पहले समझेंगे कि आँख की किरकिरी होने का मुहावरा जो होता है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो इसको कहेंगे कि अंग्रेज शासकों के लिए गांधी जी जो थे आँख की किरकिरी हो गए थे, मतलब कि अप्रिय हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, ज़्यादा सूटेबल नहीं, सही ऑप्शन ही है। ठीक, ये जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ, बिल्कुल इसे ये ना समझना कि मैं अपनी तरफ से अपनी ज्ञानता आपको दिखा रहा हूँ। मतलब अपनी ज्ञानता तो ठीक है, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज्ञानता है, मगर जो ये सोचें कि नहीं इसके अलावा ये ऑप्शन हो सकता है, तो ये सब चक्कर में ना पड़ना मेरे भाई। जो बोर्ड मानेगा वही आपको मानना पड़ेगा। ठीक, वो बाद की बात है, आप चैलेंज करें, कोर्ट जाएं, जो भी करना हो, मगर फिलहाल तो अभी वही चीज़ें आप देखें। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब देखो, घूमना एक प्रकार का जो है आपका मूल शब्द है। ठीक, घूम। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसके पहले जो अगर लग जाता तो वो आपका उपसर्ग हो जाता। ठीक, किसी मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं और पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, घूम एक मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द के पीछे लगा है प्रत्यय, तो पीछे लगेगा, तो क्या हो सकता है? तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा अक्कड़ एक प्रकार का प्रत्यय है। देखो भाई, प्रत्यय के बारे में आप पढ़ लेना, उपसर्ग कितने होते हैं, कौन कौन सी भाषा के, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, विज्ञान, सब के, मतलब जितने भी होते हैं उपसर्ग पढ़ लेना, प्रत्यय भी पढ़ लेना, सब पढ़ लेना भाई, कुछ भी छूटे ना। अगर जो छूट गया तो आप भी छूट जाएंगे, इस भर्ती में आप शामिल हो नहीं पाएंगे मेरे भाई। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 37 का जो सही ऑप्शन होगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ कब था? तो ये 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था भैया, वैशाली के निकट हुआ था, लेकिन यहाँ पर वैशाली दे रखा है तो वैशाली ही टिक करेंगे, क्योंकि अगर एग्जैक्ट उनका मतलब नाम दे देता कि कुंडग्राम में हुआ था, तो कुंडग्राम जगह था लेकिन वैशाली के पास। ठीक है, इनके पिता का नाम आपको पता ही है भैया, सिद्धार्थ था। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था, ये भी आप जानते होंगे। और ये जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, 72 वर्ष में पावापुरी में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्योंकि स्वच्छंद आपको पता ही होगा कि स्वधन छंद, इसमें किसी प्रकार के स्वर या विसर्ग की भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, इस वजह से ये व्यंजन पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए संधियाँ वैसे 3 प्रकार की होती हैं, स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है, जिसमें से व्यंजन और विसर्ग का कोई भेद नहीं है, लेकिन स्वर के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ है, गुण है, अयादि है, वृद्धि है और यण है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? कितने वर्ष में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया था? 45 वर्ष में, 35 वर्ष में, या फिर 12 या फिर 80 वर्ष में? तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। दरअसल इन्होंने ना वर्षों की कठोर साधना के बाद जो बोध गया है, वहाँ पर इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे, कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ पर इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, कहाँ पर? तो ये बोध गया में हुआ था। ठीक है, मतलब बोध कहाँ हुआ था? बोध गया में। मतलब इसमें तो आप शॉर्ट ट्रिक से, मुझे तो ऐसे ही याद आता है कि बोध इनको हुआ था बोध गया में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इनको किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? देखो, एक हमने धर्म पर एक मैंने पोल दे रखा था आपको कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन है।
उसमें मैंने मोहन भागवत का नाम भी दे रखा था, भागवत धर्म। तो भैया मोहन भागवत पे तो 90% लोगों ने वोटिंग कर दी, और जबकि सही ऑप्शन था वासुदेव की। भैया वासुदेव कृष्ण ने भागवत धर्म का स्थापना करी थी, ठीक है। किसने? वासुदेव कृष्ण ने। 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैदिक धर्म, ठीक है। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म, ठीक। चलिए, अकाल का पर्यायवाची बताना है आपको। अकाल का पर्यायवाची 41 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा दुर्भिक्ष, ठीक। दोस्तों 25 मिनट ही हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। यहाँ पर आपको वाक्य बताना है, मिस्र है, कैसा है, क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिस्र वाक्य है? मिस्र वाक्य में तो भैया और मिला टिक सही, ठीक। 42 का सॉरी और तो संयुक्त के लिए है, मिस्र के लिए की मिलता है, हाँ सॉरी। अगर और आ गया तो संयुक्त है, की आ गया तो मिस्र है। ये चीज़ आप इतना ट्रिक याद रखिएगा, हमें तो लगता है यही आपका काम कर जाएगा, ठीक है। 42 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देख रहे हैं, मतलब और का संबंध तो संयुक्त से होता है, ठीक। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जब पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसके लिए जो एक शब्द उपयोग किया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाए। अपरिमेय किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है जिसकी माप तौल ना हो सके, उसे अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, जैसे अंडर रूट वाली संख्याएं, जैसे अंडर रूट 3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसकी नाप तौल मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अप्रत्याशित, प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की बेचैनी से अगर कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है ना तो उसे प्रत्याशा कहते हैं। अनाहूत का मतलब क्या होता है? जैसे बुलाया ना गया हो, आप सभी जानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपी कांस्टेबल में पूछे भी जा सकते हैं भैया, रिपीट होंगे तो समझ लो यही सब क्वेश्चंस होंगे। मुझसे उठा नहीं गया भैया, वाच्य से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ज़रूर बनता है, ज़रूर बनता है। बहुत आप समझ लें कि बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको नहीं पता तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आप जानते हैं कि इसमें भाववाच्य का उपयोग किया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भैया भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भाववाच्य कब होगा? जिसमें ना तो कर्ता हो और ना ही कर्म हो, जिसमें भाव का बोध हो, वो भाववाच्य है। कॉल भी आ रही भैया, अब इनका कॉल उठाना पड़ेगा लग रहा है। चलो देखेंगे आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट तो आप जानती हैं कि एक विसर्ग संधि है, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा निधन कपट, ठीक है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अच्छा, इस देश में मतलब एक ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि वहाँ पर लिखने और बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सभी में से आपको बताना है। पाकिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है, और सॉरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया या फिर मॉरिशस। 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा मॉरिशस, जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है लिखने और बोलने में, ठीक। बहुत सारे लोग जो होंगे वो पाकिस्तान टिक कर रहे होंगे। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर भैया किस भाषा की रचना है? तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो सूरसागर तो खुद सूरदास जी द्वारा लिखा गया था, और सूरदास किस क्षेत्र के जो थे? ये पश्चिमी क्षेत्र के थे, और पश्चिमी क्षेत्र में जो है ब्रज भाषा आती है, ठीक, ब्रज। बाकी अवधी ये सभी तो आपके पूर्वी हिंदी में है, छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी में है, बुंदेली भी, ठीक है। अगर आप लोग सौरसेनी अपभ्रंश पढ़ेंगे या फिर आप लोग विभाषा पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीरों का कैसा वसंत कविता किसकी लिखी है? भैया एक कविता भी आ जाती है, या कोई लेखक वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो 48 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान का, ठीक है। वीरों का कैसा हो वसंत, और आपको पता है कि एक वीर रस प्रधान रचना है ये, ठीक है। मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि अगर वीरों का कैसा हो वसंत में किस प्रकार के रस का जो है इसमें जो है प्रधानता है, तो इसमें वीर रस का प्रधानता है, ठीक। और झांसी की रानी भी इनकी सुप्रसिद्ध कविता है, ठीक। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। क्या? झांसी की रानी, ठीक है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में किस प्रकार का विशेषण आएगा? परिमाण बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक, ठीक है। चौराहा शब्द, देखो दोस्तों समास से क्वेश्चन बनते हैं, और समास से मैंने आपको ये जो समास है ना 50वें का, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये तो हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए पंचभुज, क्योंकि द्विगु समास में आप जानते हैं कि प्रथम पद जो होता है ना ये संख्यावाचक होता है। जैसे दशानन, मैं बार बार इन शब्दों को इसलिए दोहरा रहा हूँ, इसके पहले भी जो क्लासेस मैंने आपको दी थी उसमें भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था।
तो इसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा जो कि ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से होगा। आप लोग इसको ज़रूर देखा करें, डेली एक पेपर अपलोड होगा शाम को। तो यहाँ पर आप देखें कि दशानन हो चाहे पंचभुज हो, जब शरीर के किसी अंग से ये चीज़ें जुड़ जाए ना, तब ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें किसी दूसरे की बात कही जा रही है, 5 भुजाओं वाला, 10 सिरों वाला जैसे रावण, ठीक है। तो जब किसी शरीर के अंग से कोई संख्यावाचक शब्द जुड़ जाता है तब वो द्विगु समास नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तब वो बहुव्रीहि बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा किसी भी मूल शब्द में अगर कोई संख्यावाचक शब्द जुड़ा हुआ है तो फिर वो आपका द्विगु समास होगा। ये कन्फ्यूज़न आप लोग अच्छे से समझ लेना मेरे भाई, वरना आप अपने नंबर खो देंगे। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, आशु भाषण, ठीक है। हिंदी भाषा की बोलियाँ, हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियाँ हैं? 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो वैसे देखा जाए तो टोटल 18 हैं, ठीक, टोटल 18, लेकिन हिंदी में 5 उपभाषाएं अभी मैं आपको बता रहा था कौन कौन सी थी। पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और बिहारी है। इन सभी में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं कुल 18 हैं, ठीक है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताओ भैया। अब यहाँ पर देखो आपको कन्फ्यूज़न होगा, समाजिक और सामाजिक में यहाँ पर आप कन्फ्यूज होंगे, बाकी ये दोनों तो साफ साफ गलत हैं। लेकिन 53 का जो सही ऑप्शन ज़्यादा सटीक है ना, वो है आपका समाज धन इक। इसमें जब इक प्रत्यय लगते हैं ना तो ये इसमें बड़े आ का मात्रा भी लग जाता है, ठीक, तो सामाजिक हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताओ। तद्भव पत्रिका के संपादक 54 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अखिलेश है। 55 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। बहुत सही पंक्ति है ये, तो किसकी है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जगनिक की है, ठीक है। चलिए, अच्छा जगनिक का पूरा नाम जो था ना वो जगनिक राव था, ठीक है। निम्न के शब्द की वर्तनी सही है। अच्छा ये वर्तनी वाला क्वेश्चन तो अभी आया ही नहीं था, अब आ गया। 56 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अनुगृहीत, ठीक है। अनुगृहीत, ठीक है। अनुगृहीत का अर्थ क्या होता है? जिसे किसी का अनुग्रह प्राप्त हो या या एहसानमंद हो, मतलब ऐसा कुछ करके कह सकते हैं, ठीक है। एक शब्द और ले आया हूँ, ये भी आप बताओ। 57 का जो सही ऑप्शन होगा पैतृक हो जाएगा। पैतृक का मतलब क्या होता है? पुश्तैनी भैया, पिता संबंधित जो हो, ठीक है। सध्वनि का उच्चारण स्थान, अब ले वो आ गया, इसमें अब आपको ऊष्म नहीं दिया, अब आप गड़बड़ा जाएंगे। यही चीज़ें आपको पीछे ले जाएंगी अगर आप अच्छे से नहीं, मतलब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखो मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि जो तालव्य व्यंजन होते हैं ना उसमें क्या क्या वर्ण और आते हैं। तो तालव्य में टोटल जो आते हैं वो च वर्ग तो आता ही है, लेकिन च के साथ साथ और भी आते हैं। वो है आपका छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग बताना भैया। अंत आपका मूल शब्द है, अति आपका उपसर्ग है। अति को अंत के साथ मिला दिया गया तो अत्यंत हो गया, ठीक। 59 का डी, ठीक है। चलिए आज का भैया अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे से इसको देखो। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? यही सवाल, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार वाले भी कुछ क्वेश्चन मुझे जोड़ने थे, बाकी मैंने आपको रस का एक क्वेश्चन बता दिया था। बाकी एक एक क्वेश्चन आपके रस छंद अलंकार से एक एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको भी मैं ऐड करूँगा। बाकी आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करे हैं, इसी तरह 50 पेपर डिस्कस करूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करो मेरे भाई, ताकि पूरे पेपर में डिस्कस कर सकूँ। कल मैंने आपको दिखाया था, मैंने शॉर्ट भी बना दिया था। इसका जो सही ऑप्शन हो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी कल इसको मैं इसका जवाब दे दूँगा। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय